हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस इस टॉपिक की ज़रूरत है वैसे पेपर के लिए। यस मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अब की बार यानी 2022 का भी क्वेश्चन पेपर उठाइए। 5 सेट बने थे जिसमें से 3 सेट में ये क्वेश्चन टपका था, तो इसकी ज़रूरत आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक का निपटारा पूरी तरह से कर देते हैं। एक मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा जाता है, एक मोलल अवनमन स्थिरांक, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब यहाँ से समझिएगा, हम इस पर बता देंगे, इस चैप्टर का A to Z न्यूमेरिकल आप छाप कर रख देंगे। कोई भी न्यूमेरिकल है, बस अंक में ही परिवर्तन होगा, वैल्यू अलग अलग पूछ सकते हैं बस, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 डिग्री कह रहा कि सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया है 5.12 केल्विन केजी प्रति मोल है। तो विलेय का अणुभार क्या होगा? अब समझिएगा, आप कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, बस यही समझना है बस आपको। चलिए दोस्तों, यहां से हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी, क्या क्या दे रखा है। अब देखिए, कह रहा है कि 1 ग्राम को, जिसको यानी जब भी आए 1 ग्राम को, इतने ग्राम को, इतने मात्रा को, हमेशा स्मॉल w का वैल्यू होगा मेरे दोस्त। तो ये स्मॉल जो w दिया है वो दिया है 1 ग्राम। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, 1 ग्राम दिया है। फिर कह रहा है कि 50 ग्राम बेंजीन में, जिसमें में जहां पर लगा हो वो कैपिटल W हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा 50 ग्राम। मतलब इसका सेम यहां से। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये जो स्मॉल w होगा विलेय का भार, यानी जिसको घोला जाए वो विलेय होगा और जिसमें घोला जाए वो विलायक होगा। जैसे आप चीनी घोल रहे हैं, विलेय हो गया, स्मॉल w हो गया, और पानी में घोल रहे हैं मेरे दोस्त, तो वो क्या हो गया, कैपिटल W, यानी क्या हो गया, क्या कहते हैं, कैपिटल W, विलायक हो गया। इतना समझ में आया? जब भी ये जितने को कहे वो स्मॉल w का वैल्यू होगा, जिसमें कहेगा वो कैपिटल W का वैल्यू, यानी विलेय का भार, विलायक का भार। आगे कह रहा है, ठीक, अभी लिखा देते हैं क्या है सब चीज। कह रहा है कि हिमांक में कमी, जब भी कमी या वृद्धि की बात आए वो क्या होगा। देखिए हिमांक में कह रहा है, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको बोलते हैं डेल्टा TF। हिमांक में कमी को, इसमें 2 ही फार्मूला है, इसके अलावा तीसरा नहीं है दोस्त। ठीक, इसमें कह रहा है कि 0.40 सेल्सियस, कह रहा है कि इतने हिमांक में कमी आ रही है। आगे चलिए, मोलल दिया है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया है, ठीक है ना, जिसको हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक किसी को बोलते हैं अपन। ये दिया है दोस्तों, किसका मान दिया है, ये दिया है KF का मान। किसका मान, KF का। ठीक, अभी बताते हैं कैसे पहचानना है आपको। KF का मान दिया है, कितना दिया है, 5.12 यहाँ से केल्विन केजी प्रति क्या है, मोल, प्रति मोल, ये दे रखा है। तो कह रहा है विलेय का अणुभार क्या होगा, यानी मोलर द्रव्यमान बोले या तो अणुभार बोले मेरे दोस्त, वो होता है स्मॉल m का वैल्यू। तो स्मॉल m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 ही फार्मूला है, एक तो मोलल उन्नयन स्थिरांक पर, एक मोलल अवनमन स्थिरांक पर। तो अवनमन स्थिरांक वाला होता है फार्मूला, ध्यान समझिएगा, डेल्टा, इधर लिख देते हैं, होता है फ्रेंड्स डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W। ये हो जाता है मेरे दोस्त आपका फार्मूला हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब देखिए सारी चीजें हैं, अगर नहीं पता तो डेल्टा TF क्या है, ये डेल्टा TF क्या है, अभी हमने बताया। TF क्या है, इसको बोलते हैं अपन हिमांक में कमी। हिमांक में कमी, कितने की कमी हो रही है, ठीक है ना। और स्मॉल w और ये कैपिटल W, ये दोनों क्या है, ये है दोस्त विलेय का भार। विलेय का भार यानी जिसको घोला जाए, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये है विलायक का भार यानी जिसमें घोला जाए।
ठीक। और उसके बाद एक बचता है, हाँ, उसको बोलते हैं KF। KF को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है दोस्तों, KF को कहा जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक या इसी को हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं, यही चीज है। और एक है स्मॉल m जो दिया है, तो वो क्या है? अणुभार है, यानी विलेय का अणुभार। बात समझ में आएगी दोस्तों? यही फार्मूला आपको रट लेना है, इसी पर एक क्वेश्चन टपकेगा तो टपकेगा, श्योर है। ठीक, यहां से अब देखिए हमें किसका वैल्यू निकालना, m का। जब m यहां ले जाएंगे तो ये भाई साहब यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों फार्मूला m बराबर क्या हो जाएगा? जे ये यहां पर आएगा तो ये यहां, तो ये पूरा उतारेंगे 1000 गुणे ये KF का वैल्यू कितना दिया है मेरे दोस्त? 5.12 दिया है। स्मॉल w का कितना वैल्यू दिया है? 1 दिया है। नीचे देखिए m तो यहाँ ले गए हैं तो ये यहाँ आएगा, है ना, ये जब यहाँ आएगा तो भाई यहाँ आएगा ये, तो इसका जो वैल्यू दे रखा है 0.40। और उसके बाद कैपिटल W यानी विलायक का भार कितना है? दिया है 50 ग्राम दिया है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सही से सजा लेते हैं। ओके, चलिए सजा लेते हैं। कैसे? यहां से क्या होगा, जब देखिए 100 से गुणा कराएंगे तो ये 2 अंक तो पूरा गायब हो जाएगा, नहीं 1 अंक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे कितना? 5120, क्योंकि मेरे दोस्त 3 जीरो है। यहां से 2 अंक तो 100 से गुणा कराएंगे, 2 अंक गायब, 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यहां लगा दिए। और नीचे जब इसका गुणा कराएंगे 5 के कितना हो जाएगा? 20, और 2 जीरो एक्स्ट्रा हैं, लेकिन लगाना है 2 अंक के बाद दशमलव, तो भाई साहब यहां दशमलव लगेगा, है ना। तो नीचे 20 अकेले होगा मेरे दोस्त, कितना होगा? 20 अकेले। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, यानी 512/2 कितना आया मेरे रसगुल्लों? कितना आया? तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी 256। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, हम आपके लिए रेगुलर ऐसी क्लासेस ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज होता है कि आप उस तरह से मेहनत करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई साथ आपका नहीं देगा, है ना। बस आपका इस उम्र में केवल एक ही ध्येय होना चाहिए, स्टडी स्टडी स्टडी। उसके बाद लाइफ का मेन एम है आपका पैसा कमाना। कोई साथ नहीं देगा। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, है ना, आज के समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है, कहते मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा, मर जाऊंगा नहीं संग। अरे कोई साथ नहीं देगा यार, सब कहने की बात। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ध्यान देना, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है मेरे दोस्त। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान बस इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी रहता है कि वो औरों के लिए खास है, लेकिन आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। बस 4 दिन गायब हो जाइए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। लोग जब मर जाते हैं तो अंतिम समय में उसको पता होता है कि इसको बस शमशान घाट ले जाना है, तब भी कंधे बदल बदल कर ले जाते हैं। शमशान घाट तक नहीं साथ दे सकते तो जिंदगी भर कौन साथ देगा? नहीं देते हैं। सब जी लेते हैं, जो कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, सब रह लेते हैं। जिंदगी ही ऐसी है यार, इसलिए मेहनत करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। इस जिंदगी के संघर्ष में आप अकेले, आप खुद अपने आप को समझ सकते हैं और कोई आपको नहीं समझ सकता। आपके अंदर वो काबिलियत है, अपने आप को बस पहचानिए और अपने अंदर के हुनर को निकालिए, है ना, मेहनत करिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं। तो ये रहा दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक पर आधारित। यहां से आएगा, आप कोई भी वैल्यू चेंज करें भाई साहब, आपका कैपिटल W पूछ सकता है, स्मॉल m पूछ सकता है, या फिर डेल्टा TF का वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी आगे पीछे करके KF का वैल्यू पूछ सकता है। मान सबका दिया रहेगा, किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा। इस फार्मूले की मदद से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज को, समझिएगा इसमें भी क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, यानी स्मॉल W पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया भाई साहब। 12 ग्राम दिया है, बोले तो 12 ग्राम क्या है? विलेय का भार। आगे कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला जाता है, यानी विलायक का भार मेरे रसगुल्लों कितना दिया है? वो दिया है 100 ग्राम। चलिए यहां तक बात तो हजम हो गई। फिर आगे कह रहा है इस विलयन का क्वथनांक। अब क्या करेंगे भाई साहब? क्वथनांक दिया है, इसमें अब समझिए पहले ये क्या दे दिया है। अब कहेंगे ये फार्मूला तो आपने बताया नहीं, ये क्या लिख रहे हैं? क्वथनांक दे रखा है, कितना दे रखा है? तो क्वथनांक दे रखा है भाई साहब
100.34 अंश सेल्सियस। जरा समझिए, यहाँ पर क्या था कि कमी था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि आएगा। इसमें क्या होता है, ये उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। तो ये चीज ध्यान देना, ये इसका वैल्यू नहीं हो जाएगा। यानी इसमें जो होता है यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि रहता है, हमेशा यहाँ पर वृद्धि दिया रहता है, कितनी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि नहीं दिया है दोस्तों, तो जो डेल्टा टी बी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। अब क्वथनांक में वृद्धि हम कैसे निकालेंगे, जरा दिमाग पर जोर डालिए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में देगा, यहां पर इसको 0.034 अंश सेल्सियस देना चाहिए था, लेकिन 100.34 अंश सेल्सियस दे दिया। करेंगे क्या, पहले ये बताइए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, जल कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री पर। एम आई राइट, करेक्ट है ना, बिल्कुल सही बात है। जब 100 डिग्री पर उबलेगा, 100 से ज्यादा हो गया मेरे दोस्त, और आपके हिमांक में कमी मतलब वृद्धि कितनी के हो गई, मान लेते हैं पूर्णांक 100 का है और गलती से 104 नंबर पा गए, में भी हो सकता है गलती से, क्या होगा, कहेंगे कितना भाई हम 4 नंबर ज़्यादा कैसे हमको मिल गया, अपने 80 नंबर का पेपर 100% 80 नंबर किया था, 85 मिल गए, कैसे पा गए ज़्यादा, यानी 5 नंबर ज़्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ही क्वथनांक कितना है, 100.34 अंश सेल्सियस है, तो वृद्धि होगा। वृद्धि जब निकालेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं क्वथनांक में वृद्धि। तो ये 100.34 अंश सेल्सियस में दोस्तों 100 अंश सेल्सियस आप माइनस कर दोगे, यानी इसको घटा दोगे, तो हिमांक में क्वथनांक में वृद्धि कितना निकल कर आया, 0.34 अंश सेल्सियस। यही आपको सवाल में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ ये इस तरह से ना देके, ये अब की बार का ही क्वेश्चन है, इसलिए हमने डायरेक्टली रख लिया, उसमें बदलाव नहीं किया, ताकि आपको समझा सकें। जब भी यहाँ से 100 से ऊपर चला जाएगा, उतने में से आप 100 घटा करके तब यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे, किसका, डेल्टा टीबी का। अब देखिए टी एफ क्यों था, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में था, यहाँ पर बी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है। बात समझ में आई। आगे कह रहा है कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसमें क्या था, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसमें केएफ था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केएफ नहीं, इसमें हो जाएगा, इसमें जब टीबी है तो इसमें केबी हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, लेकिन एक चीज और नहीं दिया मेरे दोस्त, एक चीज और नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है, तो वो दिया है एम का मान नहीं दिया है। एम कैसे निकालेंगे, क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फार्मूला कितना क्या होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। यहाँ से जब निकालेंगे ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 आगे जाएगा कार्बन का 12 परमाणु भार, 12 आगे जाएगा हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार, ये 6 आगे जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 छक्के 96 और 12 छंग 72 और 12 हाँ 96 12 और 72, ये कितना आएगा, इसको जोड़ देते हैं 96 12 उसके बाद 72, 180 आएगा, 180 आएगा। m का मान अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो m का वैल्यू निकल कर आया है वो कितना निकाला हमने फार्मूले की मदद से, 180। अब फार्मूला सेम ऐसा फार्मूला है, लेकिन जहां पर डेल्टा टीबी टीएफ है, यहाँ पे केएफ है, वहीं पर डेल्टा टीबी हो जाएगा और केबी हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला सेम है। ठीक, अभी हम बताएंगे कि कैसे आपको पहचानना है। इसको हम लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला होगा मेरे दोस्त। ठीक, ये फार्मूला। अब देखिए कैसे पहचानेंगे टीएफ क्या है और टीबी क्या है। जब भी क्वथनांक की बात आए तो डेल्टा टीबी का होगा वैल्यू, क्वथनांक में वृद्धि या कमी की बात कहेगा तो वो टीबी का डेल्टा टी सफिक्स वी या टीबी का वैल्यू होगा। हिमांक की बात कहा दोस्तों, हिमांक इसमें बोला है ना, कहाँ गया, हाँ हिमांक की बात कहेगा तो डेल्टा टीएफ होगा। बस इतना ही तो अंतर है ना। ये इसको मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं इसको, और इसको अपन क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बाकी स्मॉल डब्लू वही चीज है विलेय का भार, कैपिटल डब्लू वही है विलायक का भार, और बाकी का जो एम क्या है विलेय का अणु भार, और यहाँ से बाकी सारी चीजें तो ये बता दिया कि क्या है क्वथनांक में वृद्धि। ठीक, लिख भी देते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है। डेल्टा टी बी क्या है और उसके बाद के बी क्या है, तो इसको बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक में वृद्धि,
लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखे थे, हिमांक में कमी लिखे थे। और यहाँ पर क्या है कि मोलल अवनमन कहा गया, मोलल अवनमन स्थिरांक, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। बस इतना सा अंतर है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब चलिए इसी पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जनाब? पूछ रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी इसी का वैल्यू पूछ लिया भाई साहब, केबी का वैल्यू पूछ लिया। तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू। डेल्टा टीबी बोले कितना दिया है, इसका इतना निकाले हैं 0.34। कभी पूरा का पूरा नहीं लिखना है, जब 100 से ऊपर जाए तो हमेशा उसमें से 100 घटा कर लिखिएगा, नहीं डायरेक्टली यहाँ पर 0 दशमलव कुछ देगा, जैसे इसमें दिया था, कहाँ गया, ऐसे ही देगा हमेशा वैल्यू। ठीक, और इसका बराबर लिखे, इसको 1000 ये फार्मूले में रहेगा, के भी आपको फाइंड आउट करना है। और स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना, 12 ग्राम को घोल रहे हो, किसमें से, एम का वैल्यू कितना, हाँ 180 है, और विलायक का भार कितना है मेरे दोस्त, 100 है। तो 2 0 से 2 0 के वाट लग गए, 1 0 यहाँ कट गया ना। ऐसा करिए, इसको अभी काटिए मत, इसको मत काटिए अभी, क्यों बता रहे हैं, क्यों ज़्यादा कठिन मत करिए। 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 पंजे कितना, 60, 12 15 में 180। अब 10 है तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 हो गया। बस अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 बचा था, इसको गुणा करिए तो हो जाएगा 2 KB बराबर 2 है और KB है, 2 KB बराबर, इसको 3 चौके 12 हो गए और 3 त्रिका 9 1 10 हो गए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, तो KB बराबर हो गया मेरे दोस्त कितना, 1.02 बटे 2। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ दशमलव लगाइए, तो KB का मान आया 0.51। ठीक, कितना किसमें आएगा, तो केवी का वैल्यू, जो केवी का जो मान होता है इस तरह, मतलब केल्विन केजी प्रति मोल, इसमें किसमें आएगा, केल्विन केजी प्रति मोल। ठीक, मात्रक इसका भी वही रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसमें आंसर ये था और इसमें आंसर ये था। तो इस तरह से आप मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक को निकाल सकते हैं। कभी कभार इसका डेफिनेशन भी पूछ लेता है, तो इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के उसको देख लीजिएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने आपके बीच में इसको लाया। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।